अधिकार। उदयन राजा द्रव्य और भाव से, निश्चय और व्यवहार से 363 मत का जो ज्ञाता है, ये 363 मत यही है। जहाँ तक ये 363 मत का व्यक्ति ज्ञाता नहीं होता है, ज्ञाता मीनिंग जानने वाला, तहाँ तक व्यक्ति के भीतर में रही हुई मान्यता से व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता। और ये मान्यता जहाँ तक व्यक्ति में रहेगी, तहाँ तक व्यक्ति के भीतर में भ्रांति ही रहेगी। और भ्रांति जहाँ तक है, तहाँ तक व्यक्ति को शांति कभी संभावित नहीं है। भीतर की भ्रांति मिटती है तो शांति होती है। अशांति क्यों है? हर व्यक्ति शांति चाहता है, सुख चाहता है, तो सुख और शांति चाहने वाला जीव में सुख और शांति अनुभव में क्यों नहीं होती? कौन रुकावट? मैं चाहता तो मुझे क्यों नहीं मिलती? कभी व्यक्ति क्यों देखता नहीं? अशांति का कारण क्या है? बाहर में नहीं है। व्यक्ति हरदम अशांति और दुख का कारण बाहर में मानता है। अशांति और दुख का कारण बाहर में है ही नहीं, तो बाहर में देखने से व्यक्ति को एक कारण क्या से मिलेगा? अशांति और दुख के कारण व्यक्ति निमित्त को मानता है। निमित्त दुख का कारण नहीं है, निमित्त अशांति का कारण नहीं है। निमित्त तो मात्र निमित्त है, और निमित्त उभा खड़ा होता है व्यक्ति को उदय भाव से। तो उदय भाव का जो व्यक्ति का वर्तमान में जो स्वीकार हो गया, तो व्यक्ति ये सब अवस्था से ऊपर उड़ जाएगा, उदय जा रहा है। लेकिन व्यक्ति को जो स्वीकार हो गया, तो सामने जो निमित्त खड़ा है उसका भी स्वीकार हो गया। स्वीकार हो गया तो खलास। तो व्यक्ति को नहीं अशांति नहीं दुख। जो निमित्त अपने सामने है उसका कारण है उदय भाव। तो व्यक्ति उदय भाव का स्वीकार नहीं होता है। और ये स्वीकार जहां तक नहीं है, तहां तक व्यक्ति निमित्तों को हटाने का प्रयास करेगा, निमित्तों से भागना प्रयास करेगा। ये भागना भी गलत है और हटाना भी गलत है। व्यक्ति निमित्तों के बीच में रहे, लेकिन रहने पर व्यक्ति में जागरण साक्षी भाव है। और ये जागरण साक्षी भाव उस क्वालिटी का जो हो, तो व्यक्ति को नहीं अशांति नहीं दुख। स्वीकार जो कारण है, जिसी से अशांति और दुख खड़ा होता है, वो निमित्त नहीं पण कारण। कारण का स्वीकार होने से निमित्त खत्म नहीं होता है, उदय खत्म होता है। अपनी देखने की, अपनी सोचने की, अपनी मान्यताएं सब गलत है। निमित्त से कुछ होता नहीं, और निमित्त से होता है तो सभी को हो जाता, तो ज्ञानियों को नहीं होता। तो निश्चित है कि व्यक्ति के भीतर में वर्तमान में इतना जागरण साक्षी भाव नहीं होने से व्यक्ति को फील होता है। फील हुआ तो अशांति। अशांति क्यों होती है? फील हुआ तो राग से फील हुआ तो भी अशांति, द्वेष से फील हुआ तो भी अशांति। फील होने से व्यक्ति को अशांति खड़ी होती है। व्यक्ति फील कैसे नहीं हो? तो जंगल में भाग जाता, तो निमित्त बदल जाता है। यहाँ व्यक्ति है, वस्तु है, वहां बैठा है झाड़ के नीचे व्यक्ति, कौवा आएगा, बीट करेगा, क्या होगा? गांव से भागा, जंगल में गया,
जंगल से भागा कहां जाएगा? तो वहां व्यक्ति निमित्त थी, व्यक्ति का शब्द निमित्त था। यहां पर कौवा आया, कौवा ने डिट किया, क्या हुआ? फील हुआ? तो मरघट की शांति और शांति थोड़ी है। मरघट में तो शांति होती है, लेकिन वो शांति शांति नहीं है। अपने भीतर में जहां तक व्यक्ति को फील होगा तहां तक व्यक्ति कभी भी शांत होना संभवित नहीं। शांत तो वही हो जाता है व्यक्ति को स्वीकार, जो अवस्था है वर्तमान में अपनी सामने उसका स्वीकार। ये स्वीकार भाव ही साधना है, और ये स्वीकार होने से व्यक्ति की वर्तमान दुखों का कारण खत्म हो जाता है। हमारी दृष्टि है दुखों को मिटाने की, दुख नहीं मिटेगा, कारण मिटेगा। कारण मिटाने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं है, और तैयार होता है वही जागरण साक्षी भाव। ये जागरण साक्षी भाव हर जीवों को हर हालत में, हर संयोग में इतना जरूरी है, लेकिन एक क्षण नहीं टिकता। वर्तमान में जागरण एक क्षण व्यक्ति को नहीं टिकता। बुद्ध भावी अपना मन क्या भागता है, कैसा भागता है? व्यक्ति को खुद को ही खबर नहीं है कि मेरा मन कहाँ भागता है, क्यों भागता है। वो व्यक्ति का मन हर हालत में चार्जिंग हो रहा है, इसलिए मन भागता है। एक उदयन राजा, सब प्रकार की अनुकूलता, 16 देश का सम्राट, 363 नगर का मालिक, 363 मद का जानकार, और वर्तमान ये उदय भाव, ऐसा अनुकूल उदय भाव से वो व्यक्ति ऊपर उठा। तो क्या मिला? तो क्या हुआ? क्या हुआ? ऊपर उठा तो क्या हुआ? परमात्मा मिला। परमात्मा उसकी भावना से वितली नगर में पदार्पण हो गया। कैसा है भावना? देखो कैसी व्यक्ति की भावना, और ये भावना से परमात्मा को खींच कर लाता। भावना की ताकत कितनी है, भावना में शक्ति कितनी है। ये व्यक्ति की जो भीतर में ऐसी भावना होती है तो यादृशी भावना त्यादृशी सीधी भवती। व्यक्ति को पॉजिटिव थिंकिंग करना होता है। क्यों नहीं होता? पैसा लगता है, कोई समय का खर्चा होता है, कोई शरीर को तकलीफ होती है, तो क्या तकलीफ है? तो पॉजिटिव थिंकिंग क्यों नहीं होता है? क्या करना है? जहां हो वहां, ऑफिस में, बाजार में, घर में, किचन में, जहां हो वहां पॉजिटिव थिंकिंग करने में क्या तकलीफ? नेगेटिव थिंकिंग करने में तकलीफ है। तो नेगेटिव सतत चलता है, कंटिन्यूस चलता है, और पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होता। क्या काम होगा? कैसे काम होगा? खुद का हमारा काम क्यों नहीं होता है? हर हालत में जो होता है पॉजिटिव थिंकिंग, कुछ तकलीफ नहीं, लेकिन 24 घंटा में व्यक्ति जो हिसाब लगावे तो कितने क्षण पॉजिटिव थिंकिंग। विचार से मुक्त होना नहीं बोलता हूं, पॉजिटिव थिंकिंग करे, पॉजिटिव विचार हो, पॉजिटिव विचारों में रहे। फिर आगे चलेगी यात्रा। जो पॉजिटिव थिंकिंग होगा तो व्यक्ति नेगेटिव से तो मुक्त हुआ, तो कितना लाभ हुआ। आप लोग लाभ को देखते हैं ना, आप हिसाबी लोग हैं ना, तो हिसाब नहीं करते। पेटी का, ऑफिस का हिसाब करते, जीवन का हिसाब करते नहीं, और जीवन का हिसाब सीखे ही नहीं, और जीवन का हिसाब नहीं सीखेगा तहां तक काम क्या होगा, कैसा होगा। ऑफिस का जो हिसाब बराबर नहीं होता तो उसका परिणाम क्या होता आप लोगों को मालूम। इस जीवन का हिसाब नहीं होगा तो ऐसा होगा। अपना जीवन का हिसाब करना है। ये जीवन का हिसाब तभी होगा जो व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग करेगा, तभी जीवन का हिसाब होगा। एक एक क्षण का हिसाब होगा कि ये मन कहाँ भाग रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं, कहाँ जा रहा है देखो। वो जो देखेगा तो मन रुक जाएगा, रुकने से भागेगा। मन को रुकेगा तो भागेगा, देखेगा तो स्टॉप, वहां के वहां ठहर जाएगा। आप प्रेस करेंगे, प्रतिकार करेंगे तो मन विपरीत होगा, बिल्कुल मन आपसे प्रतिकूल होगा। और जो व्यक्ति देखेगा, मन को कुछ नहीं बोले, देखे
सिर्फ देखे। ये देखने का अभ्यास जिसको आ गया वो व्यक्ति पार पहुंच जाएगा। लेकिन देखने का नहीं आया, वो जीवन का हिसाब नहीं होगा, और जीवन का हिसाब नहीं होगा तो क्या होगा वो आप लोग समझते हैं। ये जीवन, वर्तमान जीवन कितना अद्भुत अपूर्व मिला है। तो 363 मत जो है वो एकांत है। एकांत जो होता है सब, और ये 363 जो मत है ये जीव के बारे में है। जीव के विषय में इतनी इतनी दृष्टि से लोगों मानते हैं, देखते हैं। जीव जीव है। 2-4 दिन पहले अपने बात हुई थी ना, ओछो अधिक और विपरीत परूपणा, उसी से 363 मत। दूसरी भी चीज नहीं है। जीव के विषय में ये आत्मा का स्वरूप क्या है, कोई ऐसा मानता है, कोई ऐसा मानता है, कोई ऐसा मानता है। उसी से 363 मत। तो ये 363 मत जानने योग्य है। जानने योग्य है वो आदरते है, आदरने योग्य है वो छोड़ देते। तो हे ज्ञेय रूपादे, ये व्यक्ति को हे यानी छोड़ना, ज्ञेय यानी जानना, उपादेय यानी आदरना। ये जीव का स्वरूप, ये जीव मेरा आत्मा, उसका स्वरूप ऐसा है, वो व्यक्ति ने जान लिया तो व्यक्ति सचमुच ये 363 मत से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, और व्यक्ति को स्वयं की अनुभूति हो जाएगी। ये काम अपना है, ये काम अपने से होने वाला है, लेकिन व्यक्ति वो काम करने के लिए कभी तैयार हुआ नहीं। ये 363 मत उसको बराबर जाने तो व्यक्ति सचमुच भीतर में सोचेगा कि हाँ देखो ये मेरी भीतर ये मान्यता है, मैं ऐसा मानता हूं, छूट जाए। सचमुच व्यक्ति को ये छूट जाएगा और व्यक्ति उसी से बाहर आ जाएगा। तो अज्ञान, जहां ये मान्यता है वहां पर अज्ञान की वृद्धि होती है। लोग बोलते कि बहुत क्षयोपशम हो रहा है। बहुत क्षयोपशम किसका? अज्ञान का। ज्ञान का क्षयोपशम तो तभी होता है जब सम्यक दर्शन हो। तो सम्यक दर्शन के बिना जो कुछ अपने पास है वो सब इंफॉर्मेशन, माहिती, फिर शास्त्र की हो तो फिर क्या, इंटरनेट की हो तो फिर क्या, कोई भी चीज हो वो सब माहिती, अपना मन और बुद्धि उससे भर देगा और व्यक्ति बोलने लग जाएगा कि मुझे मालूम है। धोखाबाजी 100%। अज्ञान को छिपाने के लिए ये सब माहिती, इंफॉर्मेशन व्यक्ति इकट्ठी कर रहा, अज्ञान को छिपाने के लिए। अज्ञान छिप जाएगा आबाद, और व्यक्ति को ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन लगेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अज्ञान छिप जाता है ये सारी माहिती से। तो जीव की माहिती इकट्ठी नहीं करना है, जीव को जानना है, और जानेगा वो जीव पाएगा और उसको अनुभव हो जाएगा। तो ये अज्ञान तहां तक है कि जहां तक व्यक्ति के भीतर में ऐसी तो देव है, लेकिन देव का स्वरूप नहीं जानेगा तो व्यक्ति भ्रांति, भले नमोरियंतान बोले, लेकिन मालूम नहीं है कि अरियंत कौन है, सिद्ध कौन है, आचार्य कैसे होते हैं। मान लेता है आचार्य चद्दर उड़ा दिया, ले मान लिया गया आचार्य। चद्दर महोत्सव, लाखों लोग इकट्ठे होते, 2-4 दिन खाना पीना खाकर खेल कर खत्म। पर आचार्य का द्रव्य और भाव से क्या स्वरूप है वो व्यक्ति नहीं जानेगा तो व्यक्ति ठहर का ठहर। कुछ जीवन में हमको अनुभव जो करना है वो 36 गुण से युक्त आचार्य। तो कल अपने आचार्य की बात किया तो ये भक्ति पंच परमेष्टि की कैसी होती है, और ये पंच परमेष्टि की भक्ति में व्यक्ति तल्लीन हो गया। तल्लीन और सल्लीन, तल्लीन दूसरों में, सल्लीन खुद में। तो व्यक्ति ऐसी भक्ति, तन्मय भक्ति, ये तन्मय भक्ति जब होती है उसी से आगे चलकर पराभक्ति, ये पंच परमेष्टि की पराभक्ति व्यक्ति में जो प्रकट होती है तो व्यक्ति का स्थान पर पंच परमेष्टि में आ जाता। समझे? अपनी जो पराभक्ति अपने भीतर प्रकट हो गई तो हमारा स्थान पंच परमेष्टि में एक जगह पर आ जाएगा। तो यहां पर स्थान जो अपना जमाना हो, पंच परमेष्टि में नंबर लगाना हो, तो व्यक्ति को ऐसी पराभक्ति तक पहुंचना पड़ेगा।
और ये पराभक्ति तक जो व्यक्ति पहुंचेगा तो उसका स्वरूप क्या है? उपाध्याय 25 गुण से युक्त है और उसका मेन काम है उपाध्याय अध्ययन, सम्यक ज्ञान खुद ने प्राप्त किया हो और जिज्ञासु हो, रुचि वाला जीव हो, चतुर्विध संघ से कोई भी, तो उसको ज्ञान अध्ययन कराना। मेन काम उपाध्याय का वो है, आचार्य का काम वो है चतुर्विध संघ का सारणा वारणा, चतुर्विध संघ की संभाल रखना। क्या संभाल रखना? उसको खिलाना, पिलाना, सुलाना, निलाना, धुलाना, वो खबर रखना, वो संभाल रखना। वो तो माँ बापे रखते, नौकर भी रखते, उसमें क्या है विशेषता? आप लोग क्या समझते? ये आचार्य भगवान चतुर्विध संघ का सारणा वारणा वो संभाल वो रखते। वो जो जीव जहां है वैसे ऊपर उठाना, राग द्वेष से ऊपर उठाना, वो आचार्य भगवान चतुर्विध संघ का सारणा वारणा। वो नीचे तो परमात्मा ही परमात्मा। ये दुखों का कारण वर्तमान में खत्म। वर्तमान में जो व्यक्ति जिएगा तो सारा दुखों का कारण ही खत्म हो जाएगा। कैसा उपाय है? कितना सुंदर उपाय है। करना कुछ नहीं, जहां हो वर्तमान में जियो, आपका कल्याण ही कल्याण, आपका मंगल ही मंगल, आपका कोई अकल्याण नहीं करेगा, आपको कोई नहीं छुएगा। जो वर्तमान में जीता है आश्रव बंद, आश्रव का कारण संभव लो। जो वर्तमान में जिएगा तो 5 इंद्रिय आश्रव संभर हो गई, भीतर में जो 5 कारण है आश्रव का खत्म हो जाएगा। कितना सुंदर उपाय है, कितना शॉर्ट रास्ता है। दूसरी जगह शॉर्ट रास्ता ढूंढ लेते हैं, जो मैं शॉर्ट रास्ता बोलता हूं आपको दिमाग में नहीं आता। काम करना नहीं कुछ, वर्तमान में जियो और वर्तमान में जीने वाला देखो, फिर उसकी अवस्था बदलना नहीं होता, बदल जाता है। सब सारी प्रकृतियों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ऐसा ये मार्ग है, ऐसी ये चीज है। तो अपना काम है, अपने से होने वाला है। हम वर्तमान में जीने के लिए तैयार हो जाए तो सारी खटपटों से व्यक्ति, लेकिन कितनी प्रिय लगती है, कैसा रुचिकर लगता है। वर्तमान में जिए तो सारा अनंत काल का संसार एक क्षण। इसलिए भगवान महावीर ने दिखाया कि खड़ंग से मुक्त, एक क्षण में तुम मुक्त हो जाता। ऐसा तेरा स्वरूप है, ऐसी तेरी पास शक्ति है। लेकिन व्यक्ति सारी शक्ति भूत भावी, योग की शक्ति और उपयोग की शक्ति दोनों अज्ञान बढ़ाने में काम कर रही है। जो व्यक्ति वर्तमान में जिएगा तो व्यक्ति अज्ञान खत्म हो जाएगा और व्यक्ति के भीतर में जो आत्मज्ञान है वो भीतर से बाहर आएगा। वो काम अपना है और अपने से होने वाला है। ये पंच परमेष्टि की भक्ति, स्तुति, अर्चन, पूजन, ये व्यक्ति जैसे भाव से जो होगा तो व्यक्ति सचमुच कितना पुण्य के लिए नहीं करना है। मेरा स्वरूप वो पंच परमेष्टि जैसा है और मेरी भक्ति ऐसी हो तो पंच परमेष्टि में मेरा स्थान हो जाएगा, वो क्रम में आ जाएगा व्यक्ति। तो ये अपनी अवस्था है, तो ये कार्य अपने से करना है। और ये अज्ञान अनंत काल से जीव को भीतर से कभी भी सही स्वरूप आत्मा का क्या है वो कभी भी व्यक्ति अनुभव में लाने, अनुभव करने के लिए व्यक्ति का भी तैयार तो वही है, वर्तमान में जियो। अभी तक कुछ नहीं किया, कोई हर्जा नहीं, अभी जागा वर्तमान। आप लोग भी बोलते ना जागा यहां थी, देखो कितना ये शब्द कितना है, कितना बढ़िया शब्द है। जागा वहां से सवार, सुबह हो गई। रात का 12 बजे जागेगा ना तो आपकी सुबह हो जाएगी, दुनिया की रात है आपकी सुबह। ये भीतर का जागरण जब प्रकट हो गया वर्तमान में सब प्रश्न सॉल्व। इसी है ये जागरण साक्षी भाव की साधना। और व्यक्ति वर्तमान जी कर देखे, वर्तमान में जी कर देखे, अच्छा न लगे तो बुद्ध भावी तो है सिर पर, वो तो चलता है। उसी से बाहर आने के लिए व्यक्ति वर्तमान में जी कर देखे। और कितना 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट व्यक्ति कोई भी हो वर्तमान जी कर देखे। बहुत लंबा समय नहीं है, 10 मिनट कंटिन्यूस वर्तमान जी तक ठीक हो जावे जागरण साक्षी भाव के साथ 10 मिनट वर्तमान में जिए, मालूम हो जाएगा कि वर्तमान क्या है और वर्तमान से क्या होता है।
ये तो सब मैं जो बोल रहा हूं तो सब इंफॉर्मेशन है। अनुभव तो आपको करना है, और अनुभव होगा उसको जो वर्तमान में जिएगा उसका। कोई भी होने, चाहे ऐसे व्यक्ति होने, डाकू क्यों नहीं है, भयंकर से डाकू हो, तो भी जो वर्तमान में जिएगा तो परमात्मा। इसी है वर्तमान क्षण, और ये वर्तमान में जीने के लिए ये भक्ति एक माध्यम है, ये भक्ति एक साधन है। ऐसे बहुत बहुत प्रकार के साधन अपने को मिला है, लेकिन व्यक्ति उस साधन का सही उपयोग तो वही कर सकेगा, उसी से होगा जो वर्तमान में जिएगा। तो वर्तमान में नहीं जिएगा तो वो साधन उसको बंधन रूप। सब साधन बंधन थया, रहो न कोई उपाय। ये सत साधन वर्तमान जियो और देखो, करो अनुभव। मैं कौन हूं उसका अनुभव करना हो तो व्यक्ति वर्तमान में जीने का प्रयास करे, प्रयोग करे, और वर्तमान में जिएगा तो मालूम हो जाएगा। तो यहाँ अज्ञान से दुख है, अज्ञान वही दुख है। अज्ञानवादी अज्ञान ने श्रेष्ठ माने छे। देखो, जो व्यक्ति जिसको पकड़ता है, जिसको मानता है, जिसके भीतर में जिस प्रकार की व्यक्ति की मान्यता होती है, वही उसके लिए श्रेय है, वही उसके लिए ठीक है। जो व्यक्ति की मान्यता गलत है तो गलत को भी ठीक मानता है, गलत होने पर भी मान्यता से ठीक मानना, उसका नाम तो मिथ्या था। ये 363 मत, उसी से एक भी कोई व्यक्ति मानेगा तो गलत है, गलत है तो सही नहीं है। तो गलत से जहां तक रहेगा तहां तक उसके जीवन में सत्य स्वयं ये कैसे अनुभव में आएगा। तो अज्ञानवादी अज्ञान ने श्रेष्ठ माने, अज्ञान थी ज इष्ट अर्थनी सिद्धि थसे एम माने। अज्ञान वो श्रेष्ठ, अज्ञान से इष्ट की सिद्धि कैसे होती है। इसलिए जन्म मरण जीव का अज्ञान से चल रहा है। ज्ञान तो दोष भरेलू है। देखो, अज्ञानवादी कैसे मानता है, कैसा समझता है। ज्ञान तो दोष से भरेला है, अज्ञान श्रेष्ठ है। एक एक मान्यता व्यक्ति को कैसी उलट पुलट बना देती है। वो व्यक्ति जहां तक ये मान्यता में रहेगा तहां तक व्यक्ति का काम होना कभी संभवित नहीं है। એમ તે કહે છે હવે આ મતો મિથ્યા દ્રષ્ટિના છે। આ 363 મત એ મિથ્યા દ્રષ્ટિના છે। જૈન દર્શન સાચું સ્વરૂપ કઈ રીતે બતાવે છે તે કહે છે। કેવળ વિનયથી પરલોકની પ્રાપ્તિ માનવાવાળા 32 ભેદ બતાવે છે। દેવતા, રાજા, યતિ, જ્ઞાતિ, વૃદ્ધ, अधम, माता पिता, आठेनो मन वचन कायाथी ज्ञान द्वारा विनय करवो। ए आठेनो चारे प्रकारे विनय करवो જોઈએ એમ તે રીતે 32 ભેદ થાય છે। વિનયવાદીઓ આ રીતેના વિનયથી જ મોક્ષ બતાવે છે। એકાંત આ 8 32 भेद, ये 32 भेद विनयवादी का एकांत मानने वाला, ये 32 भेद से जो एकांत विनय सही विनय है, स्वरूप लक्ष्य विनय है। तो विनय तभी होता है जब भीतर से ईगो झुक जावे। तो विनय, वो विनय जीव को सम्यक दर्शन के लिए जरूरी है। लेकिन एकांत विनयवादी जो है वो मिथ्या दृष्टि है। तेनी सामे जैन दर्शन परूपणासी छे, आगळ समझावे छे। 18, 8, 84, 63, 32 एम 363 मत थाय छे। आ एकांत पक्ष मिथ्या दृष्टि छे, तेमां भળી जवा जेवुं नथी। आदर एक सतनो અને तिरस्कार कोईनो नहीं। आदर सत का और तिरस्कार किसी का नहीं। इसलिए ज्ञानी पुरुषों सारा संसार को कभी तिरस्कार की दृष्टि से देखते नहीं। है वस्तु है, लेकिन हमारी मान्यता ऐसी गलत है कि वस्तु से और व्यक्ति से सुख मिलता है, इसलिए व्यक्ति वस्तु और व्यक्ति को इकट्ठा करता है। मान्यता खत्म हो गई, फिर होने पर भी दुख के सुख कुछ नहीं होने पर दुख मानता था, होने पर सुख मानता था। ये दृष्टि बदल जाने से होने पर भी और नहीं होने पर भी देखो कैसा हो गया। तो सत्य का
और अनिष्ट का तिरस्कार कभी नहीं ज्ञानी से होता है। तो जो चीज जैसी है वैसी वो मानता है और देखता है कि उसका गुण धर्म ऐसा है, वस्तु है तो है। अक्रियावादी અત્યંત નાસ્તિક છે, કારણ કે પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ જીવાદી પદાર્થને તે માનતા નથી। एकांत ये 363 जो मत है वो सब एकांत है। अक्रियावादी वो भी एकांत, कारण के मति आदि 5 ज्ञान विद्यमान होवा छता अज्ञान थी कल्याण बतावे छे। क्रियावादी अक्रियावादी, तो अहिया अक्रियावादी एकांत अज्ञान थी ज कल्याण। कैसा है, कैसी कैसी चीजों है। माटे ते पागल अने मिथ्या दृष्टि छे। विनयवादी केवल विनयथी सिद्धिने प्राप्ति माने छे, ते पण मिथ्या दृष्टि छे। क्रियावादी एकांत पक्षने खेंचे, माटे ते मिथ्या दृष्टि छे। आ राजा, आ उदयन राजा, आ 363 मत का जानकार, देखो कैसा उसका वर्तमान अवस्था उसकी कैसी हो गई। ये 363 मत को बराबर उसने जान लिया, इसलिए उसी से वो ऊपर उठ गया, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। और ये सम्यक दर्शन होने से उसकी भावना ऐसी ऐसी बढ़ी, तो देश वीरती से भी आगे सर्ववीरती, तो भावना भा रहा है कि भगवान महावीर जो पधारे तो मैं भगवान का शिष्य हो जाऊं। देखो कैसा है, कैसी उसकी प्रबल भावना, और भीतर में एक भी जगह पर वो रुका नहीं, स्टेप बाय स्टेप आगे आगे ऐसी उसकी जीवन में ऐसी साधना रही, और इस साधना से व्यक्ति समस्त 363 मत से ऊपर उठ गया। 363 मत नो जान, परंतु तेमा भरतो नहीं। 180 क्रियावादी शू परोपणा करे छे, बीजा एकांत मतवाळा शू कहे छे। साक्षात सम्यक दर्शन ने पामेला शू कहे छे, सम्यक दर्शन जिसको हुआ। और जो व्यक्ति 363 मत को मानने वाला और सम्यक दृष्टि आत्मा सत का सत्कार और असत का कभी तिरस्कार नहीं। सम्यक दर्शनी आत्मा कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो उसमें गुण क्या, गुण तो होता है। डाकू हो तो भी उसमें गुण होता है, तो इंसान में गुण नहीं होता है। शैतान में भी जो गुण होता है तो इंसान में नहीं होता है। तो देखने की दृष्टि कहां, तो देखने की दृष्टि आंख की दृष्टि नहीं। आंख तो सिर्फ थूल देख रहा है, किताब है, उसका बाइंडिंग बहुत अच्छा है, बस इतना है। लेकिन वो किताब में क्या है, कैसा है। सम्यक दृष्टि कोई भी किताब पढ़े तो उसको सम्यक रूप परिणमन होवे। मिथ्या दृष्टि है भगवती के आचारांग कोई भी पढ़े तो उसको मिथ्या रूप परिणमन होता है। इसलिए सम्यक दृष्टि को सब परिणमन सही होता है, मिथ्या दृष्टि को सब परिणमन उल्टा होता है, अज्ञान रूप होता है। उसको मिथ्यात्व के सद्भाव में अज्ञान की वृद्धि, सम्यक दर्शन के सद्भाव में व्यक्ति को सम्यक ज्ञान की वृद्धि, और कभी भी असत का तिरस्कार नहीं। जो है, जो वस्तु जगत में है तो है, उसकी भी एक सत्ता है ना। तो पाप गलत है तो क्यों होता है, बोलो सभी से क्यों होता है। नहीं जानने वाला को तो प्रश्न ही नहीं है कि पाप नहीं है, तो हिंसा करते हैं और हिंसा उधर्म मानते हैं। और आप अहिंसा उधर्म मानते हो, फिर हिंसा क्यों होती है। हिंसा के अहिंसा कुछ है ही नहीं, वो तो छोड़ दो बात। और जो व्यक्ति हिंसा से धर्म मानता है वो कर रहा है, और आप लोग अहिंसा से धर्म मानते तो भी हिंसा क्यों हो रही है। द्रव्य प्राण और भाव प्राण दोनों की अपनी अहिंसा, भगवान महावीर की अहिंसा इतनी सूक्ष्म है, इतनी अद्भुत है। वो अहिंसा कोई भी व्यक्ति सर्व प्रकार समग्रपणे समग्रता से एक अहिंसा भगवती का आराधन जो हो गया तो वो आत्मा परमात्मा। सिर्फ एक अहिंसा योग और उपयोग से समग्रपणे समग्रता से जो व्यक्ति उसकी आराधना में एक रूप हो गया तो आत्मा वितराग हो जाता। ऐसी अहिंसा है, और अहिंसा मानने वाला भी हिंसा से धर्म मान रहा है। द्रव्य अहिंसा एक ही अहिंसा मानते हैं, भाव अहिंसा क्या है मालूम नहीं है। और भाव अहिंसा, भाव प्राण की दया जहां तक नहीं होगी तहां तक मुक्ति
द्रव्य दया होगी, द्रव्य दया पुण्य है, और पुण्य भी सुपर पुण्य सम्यक दर्शन हो तो। सम्यक दर्शन के सद्भाव में भी अहिंसा से पुण्य होता, और सम्यक दर्शन नहीं हो तो भी पुण्य तो होता है, पर सामान्य। और सम्यक दर्शन होता है उसी साथ जो सम्यक दर्शन होने से तो भाव प्राण की दया हो गई। तो द्रव्य और भाव प्राण की दया जिसके भीतर में सतत होती है तो काम कितना अद्भुत और अपूर्व हो जाता है। जल्दी से जल्दी आत्मा मुक्त हो जाता है। समय अपना पूरा हो, सभी का मंगल, सभी का कल्याण, सभी का परम से विशेष भाववेद अवसर है। चदारी मंगलम हरिंदा मंगलम दामंगलम सौमंगलम केवली बनंदो मंगलम जवारी लुगदमारी इंदालुगदमा सिद्धालुगदमा गौलुगदमा केवली बनंदो लुगदमा चदारी शरणं भौजामि हरियंदा शरणं भौजामि सदा शरणं भौजामि साहु शरणं भौजामि केवली बनंदं नमं शरणं भौजामि चारमंगलं यारुक्तं यार संगरजय बहुसागर मानृदय सकल कर्मणोयं मोक्षदणां सुखलेवनं भावद्रय जय गुणनाय देवद्रय लेदाय संसारमाय शरणाजा अवर शरण नहीं को जय नर नारी आदरे अक्षय अविचल पदो नायर स्वामी भगवान सदगुरु कठोर वेदा